हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज हम देखेंगे कि एसी और डीसी क्या होता है। जो अक्सर सुनने को मिलता है कि ये डायोड एसी पर काम करता है, ये डायोड डीसी में काम करता है, या ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि एसी और डीसी होता क्या है। तो उसी के बारे में आज देखेंगे। एसी एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब कि अल्टरनेट से एक के बाद एक बदलते रहना। इंडिया में एसी का जो है फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। हर सामान में लिखा हुआ रहता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 Hz लिखा हुआ रहता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार जो है करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है। मान लिया कि ये एक सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस लगा है और ये एक एलईडी लगी है, और इधर सोर्स है जहां से इस सर्किट में करंट जा रहा है। इस एलईडी को जलाने के लिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर यहाँ अल्टरनेटिंग करंट अगर दिया जाएगा इसमें, तो एक बार इस सर्किट में करंट इधर से ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, और फिर एक बार इस डायरेक्शन में सर्किट में करंट ऐसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर इस डायरेक्शन को छोड़ करके इस डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है, तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब कि 1 सेकंड में करंट जो है 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में करंट का डायरेक्शन 50 बार इधर जाएगा और 50 बार इस डायरेक्शन में चलेगा। एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जब इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, तब ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि अल्टरनेट से चेंज होते रहने वाला। अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है, इसका सिंबल इस तरह का होता है। जिस भी डिवाइस में देखेंगे जहां पर जो एसी से चलता है, अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, उसमें इस तरह का सिंबल मिलेगा, और जो डीसी से चलता है उसमें इस तरह का सिंबल मिलेगा। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, और जीरो का फ्रीक्वेंसी डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। 0 हर्ट्ज होने का मतलब डीसी जो है कभी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये हम एसी सर्किट का बता रहे हैं। अगर हम इसी तरह का डीसी सर्किट बनाएं, अगर ये डीसी सर्किट है और इसमें करंट फ्लो होता है डीसी सोर्स से, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में करंट इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो रेगुलर ऐसे ही फ्लो होते रहेगा।
हर टाइम के लिए, जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। इसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। ये नहीं है कि 1 सेकंड में 50 बार इधर से ऐसे चला तो दूसरे बार जो है अल्टरनेट से ऐसे चला, ऐसे नहीं होगा। जब इस तरह का सर्किट हो, तो इस तरह का करंट फ्लो सर्किट में हो रहा हो, तो इस करंट को डीसी बोलते हैं। डीसी करंट को बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। हमारे घरों में जो भी करंट आता है वो एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। उसका कुछ रीजन है अल्टरनेटिंग करंट ही रखने का, जो हम बाद में देखेंगे। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मशीनें हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो भी लगा रहता है या जो भी सर्किट होता है, सर्किट में आईसी वगैरह जितने होते हैं, ट्रांजिस्टर, इन सब को चलाने के लिए डीसी का यूज़ किया जाता है। तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, उसको डीसी बनाना पहले ज़रूरी होता है। हम देख रहे हैं कि एसी जो है करंट का डायरेक्शन चेंज करता रहता है। एसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, ये अगर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में करंट का वैल्यू है, तो जीरो से अगर चलते हैं तो करंट जो है बढ़ता रहता है और एक पीक पॉइंट पर जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है और वहाँ से घटता रहता है। ये एक डायरेक्शन में चल रहा है। अब जो है निगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा, यहाँ से जीरो से निगेटिव होते होते इस पॉइंट पर पहुँचा और मैक्सिमम निगेटिव तक जाकर के फिर पॉजिटिव होने लगता है। कहने का मतलब कि सर्किट में अगर ये छोर एक बार पॉजिटिव था और ये छोर निगेटिव था, तो अगले कुछ टाइम के बाद ये छोर निगेटिव हो जाएगा और ये वाला छोर पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉइंट जो है अपना अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, अपना अपना पोलरिटी चेंज करता रहेगा, हम जानते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। जब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये 1 सेकंड में इस तरह का 50 बार चेंज होता रहता है, जिसके वजह से सर्किट में 50 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डीसी का जो है सिंबल इस तरह का, इसका डीसी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। ये डीसी वैल्यू है, ये टाइम है और ये वाई एक्सिस में जो है करंट की वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डीसी का वैल्यू फिक्स रहता है, इसका डायरेक्शन भी फिक्स रहता है। ये हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, या निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। ये अगर डीसी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो हमेशा इस सर्किट में ये पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और ये पॉइंट निगेटिव रहेगा। और पूरे टाइम के दौरान जो है इस सर्किट में करंट जब भी पास होगा तो इसी डायरेक्शन में पास होगा। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए इधर जा रहा है फिर कुछ टाइम के लिए करंट इधर आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इससे ये पता चला कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उसको चलने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है। और हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है तो उसको हम डीसी बनाते हैं किसी तरह से। और डीसी बनाने का टेक्निक क्या है? डीसी बनाने का टेक्निक ये है कि जो करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था 1 सेकंड में 50 बार, उसके डायरेक्शन को हम बदलने ना दें।
तो करंट के डायरेक्शन को नहीं बदलने दें, इसके लिए हम यूज करते हैं डायोड। पहले हम बता चुके हैं कि डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। ये अगर डायोड है और यहाँ पॉजिटिव दे दिए, यहाँ निगेटिव जोड़ दिए, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा। और अगर इस डायोड में निगेटिव यहाँ अप्लाई कर दिए और पॉजिटिव यहाँ जोड़ दिए, तो इसमें इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड की ये खूबी होती है। डायोड जो है एक तरफ जाने वाला करंट को पास करने देता है और दूसरे तरफ जाने वाले करंट को पास नहीं करने देता है। तो सर्किट में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हम करते हैं डायोड लगाकर कि एक डायरेक्शन के करंट को जाने देता है और दूसरे डायरेक्शन को करंट नहीं जाने देता है। कहने का मतलब कि जब भी सर्किट में करंट पास होगा डायोड लगाने के बाद, तो एक ही दिशा में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो करंट डीसी है, क्योंकि डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब हम देखते हैं कि एसी और डीसी कहाँ से मिलता है, किस करंट को एसी कहेंगे और किस करंट को डीसी कहेंगे। तो एसी जो है जो पावर ग्रिड से घरों में सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, उससे एसी सप्लाई आती है। डीसी सप्लाई किससे मिलती है, तो बैटरी से, सोलर पैनल से, और कैपेसिटर से। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो वो डीसी करंट देता है। एसी का और हम देखें तो हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा रहता है, इन्वर्टर से भी जो सप्लाई मिलती है वो एसी ही मिलती है। आगे वीडियो में हम देखेंगे एसी को डीसी कैसे बनाते हैं, डायोड को कैसे लगाते हैं। एसी सप्लाई 220 वोल्ट आती है घर में, 220 230 वोल्ट, उसको डीसी में कैसे बनाते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, जिस तरह से सर्किट में रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम कैसे बनाते हैं, उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे।